मेरा नाम टिंकू कुमार महतो है और मैं निचितपुर बाघमारा का निवासी हूँ। मैं अपने बारे थोड़ा संक्षेप में बात करूंगा, उसके बाद मैं थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए एक छोटा सा स्टोरी टाइप से, ताकि आप भी एजुकेशन का क्या इम्पोर्टेंस है इस लाइफ में, तो उसके बारे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो संक्षेप में कि मैं बीटेक बीआईटी सिंदरी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग से 2010 से 14 में किया। और उसके बाद मैं कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू वेदांता में 6 मंथ के लिए जॉब किया। और आफ्टर दैट फिर मास एमटेक में खड़गपुर से 2015 से 17 में खड़गपुर मीन्स आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर से हाँ, कंप्लीट डोंट किया। से ओनली खड़गपुर। या और उसके बाद मैं वहाँ कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू 2 साल हैदराबाद में जॉब किया, जो सत्यम वेंचर की एक बची हुई विंग थी। हम लोग को पता है कि सत्यम वेंचर 2008 में वो बैंकरप्ट हो गया था, बट उसका एक विंग ऑटोमोबाइल सेक्टर जो था वो बचा हुआ था, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए फोकस था। तो वहाँ 2 साल जॉब करने के बाद मैं सोचा कि हमें हायर स्टडीज के लिए जाना चाहिए। तो फिर मैं वहाँ से गेट क्वालिफाई के थ्रू और इंटरव्यू प्रोसेस के थ्रू मैं आईआईसी बैंगलोर में एडमिशन लिया पीएचडी के लिए। और मैं अभी यहाँ से पीएचडी कर ही रहा हूँ। ठीक। तो इसके एमटेक में अगर आईटी के एडमिशन के लिए जनरली हम लोग गेट क्वालिफाई होना चाहिए, और अगर गेट क्वालिफाई है तो आपको स्कॉलरशिप मिलता है, जो दीनदयाल सर बताया कि 12,400 एमटेक के लिए मिलता है। फिर उसी तरह पीएचडी में के लिए भी आपको गेट क्वालिफाई होना होना पड़ेगा, ताकि आपको एमएचआरडी आपको स्कॉलरशिप देगा। तो स्कॉलरशिप अगर फर्स्ट 2 इयर्स के लिए अभी जो हाइक हुआ है उसके कारण आपको 37,000 फर्स्ट 2 इयर्स आपको मिलेंगे। उसके बाद एक एग्जाम होता है, आप उसको पास कीजिएगा तो फिर आपको नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए आपको 42,000 एमएचआरडी के थ्रू आपको मिलेगा। ठीक है। तो ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। और मैं ऑल इन ऑल लास्ट में कुछ मोटिवेशन के लिए कुछ बोलना चाहूँगा कि शिक्षा का मतलब क्या इम्पोर्टेंस है। शिक्षा ये नेल्सन मंडेला के द्वारा एक लाइन बोला गया, आप लोग पता होगा, साउथ अफ्रीका का वो प्रेसिडेंट रह चुके हैं, दैट एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन दैट यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। सो एक आदमी के एक आईएम रांची में एक असिस्टेंट प्रोफेसर लास्ट ईयर ज्वाइन किए, आप लोगों को पता होगा या नहीं। इसका नाम है दैट रंजीत रामाचंद्रन। ही इज फ्रॉम केरला। एक्चुअली वो कासरगोड जिला से है, और वो एक नाइट वॉचमैन की तरह जॉब करते थे बीएसएनएल टेलीफोन कंपनी कासरगोड में। और वो उन्होंने क्या किया कि पीएचडी आईआईटी मद्रास से किया, बट वो एक वॉचमैन थे, बट उसको मालूम नहीं था इंग्लिश लैंग्वेज, उसको केवल मलयालम आता था। तो वो इतना फ्रस्ट्रेशन हुआ आईआईटी मद्रास में कि वो छोड़ना चाहा। बट उसके प्रोफेसर ने बोला नहीं, ये अपॉर्चुनिटी तुमको मिला है, नहीं छोड़ो, इस परिस्थिति से लड़ो और आगे बढ़ो। फिर वहां पे किसी तरह उसने कंप्लीट किया और वो एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर इन आईएम रांची ज्वाइन किया। तो ऑल इन ऑल मैं कहना चाहता हूँ कि आप गरीबी को एज अ कमजोरी मत समझिए, उसको एज ए स्ट्रेंथ यूज कीजिए, एज अ वेपन, सो दैट कि आप अपने सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन को दूर कर सके। यही मेरा कहना है। थैंक यू। बहुत बढ़िया टिंकू जी, थैंक यू। नेक्स्ट स्लाइड। या नेक्स्ट हमारे जो पैनल मेंबर और एक्सपर्ट बोलेंगे वो है हमारे वेंकटपति राजू जी है। चलिए राजू जी, अपना स्पीकर ऑन कर लीजिए और माइक वीडियो भी थोड़ा ऑन कर लीजिए। मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ, क्लियर। हाँ, थैंक यू। सभी को खतियानी जोहार। मेरा नाम वेंकटपति राजू है। मैं पपलो ग्राम का निवासी हूँ, जो कि बोकारो में है। डॉक्टर दीनदयाल महतो जी के सौजन्य से मैं इस मतलब सबसे जुड़ रहा हूँ। मैं तो उनको धन्यवाद देता हूँ मैं कि सर ने मुझे एक मौका दिया सबसे इंटरेक्शन के लिए। मेरी बेसिक क्वालिफिकेशन के तौर पे अगर ले तो मैंने डिप्लोमा बीआईटी मेसरा से किया था। उसके बाद से मैंने बीई मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीआईटी दुर्ग से किया था। उसके बाद से फिर मैंने एडवांस डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी, जो कि पीजी डिप्लोमा होता है, वो सेंट्रल लेबर इंस्टीट्यूट मुंबई से किया था। अगर जॉब करियर की बात करें तो मैंने स्टार्टिंग डिप्लोमा के बाद से मैंने एसएनएल बियरिंग्स लिमिटेड रांची में किया था, जहाँ पर मैंने 1 साल काम किया। उसके बाद से फिर मैं थर्मो ग्रुप में थर्मो सिस्टम में काम किया था 2 साल के आसपास। उसके बाद से फिर मैं विराज प्रोफाइल्स में था, विराज प्रोफाइल्स में 1 ईयर काम किया। उसके बाद से जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड रायगढ़ में मैं 1 साल के जैसे काम किया। उसके बाद से फिर मैं टाटा केमिकल्स लिमिटेड मीठापुर द्वारिका में
वहाँ पे मैं 1 साल काम किया। उसके बाद से फिर HURL सिंदरी, जो हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड है, जिसको अभी हाल ही में मोदी जी ने उद्घाटन किया, वहाँ पे 6 महीने के आसपास मैंने काम किया था। उसके बाद से सिलेक्शन मेरा NTPC और सेल दोनों में हुआ था, तो NTPC को मैंने छोड़ दिया और सेल में मैंने अभी 6 महीने पहले अक्टूबर में यहाँ पे ज्वाइन किया एज ए असिस्टेंट मैनेजर। सेफ्टी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। ये डिपार्टमेंट जनरली लोगों को मतलब इंडस्ट्रियल इंजरी से होने से बचाने के लिए, और मशीन का लॉस ना हो, और जो लोग भी वर्कर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, जैसे अभी यहाँ 50,000 लोग यहाँ पे काम करते हैं पर डे बेसिस पे, तो इतने लोगों को किसी का हादसा होता रहता है, तो उन हादसों को, इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स जो होते हैं, सभी ने सुना होगा कि भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था 1984 में, दिसंबर में। वहां पे 20,000 से ज्यादा लोग डेथ हो गए थे। एक वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पे आई है, सभी को याद होगा, द रेलवे मैन, उसमें बहुत बारीकी से दिखाया हुआ है। कोई अगर नेटफ्लिक्स यूज करते हैं तो आप उसमें से देखिएगा कितना डिजास्टर होता है। तो उस फील्ड में हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। यहाँ पे लोगों का पर डे बेसिस पे हम लोग कुछ अनसेफ काम कर रहे होते हैं, तो उनका जान बचाने का कोशिश हम लोग करते हैं। हर दिन हम लोग इसी विभाग में इसी को लेके काम करते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे OHP और ओवर हैंडलिंग प्लांट है, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, और LDCP, लाइम डोलो कैंसलेशन प्लांट, ये दोनों का सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरे अंदर है। अच्छा अभी ठीक है ठीक है। राजू, मोटिवेशन। थोड़ा सा हाँ ब्रीफ सर। में उसको कट करेंगे हम लोग। बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, अपॉर्चुनिटी आपका अच्छा है, आप असिस्टेंट मैनेजर है तो आपको सेफ्टी तो हैंडल करना ही है। थोड़ा सा हमारे जो बच्चे हैं, जो अभी हमारे स्टूडेंट्स जो 10th वाले हैं, उनको आप गाइड कर दीजिए कि उनको स्टडी कैसे करना है और बेटर करना है, कि उसको मतलब या तो इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में वो जाएंगे, या फिर वो साइंस में जाएंगे, या फिर किसी भी डिसिप्लिन में वो ऑप्ट करें, तो कैसे उसको स्टडी करना है कि उनकी रिजल्ट और बेटर हो और वो बेटर करियर को जा सकते हैं। तो आपका स्टडी टिप्स क्या आप बोलेंगे, पढ़ने की तरीका आप क्या समझाएंगे, क्या बताएंगे? आप जो पढ़े थे, जिस तरीके से पढ़े थे, आपको क्या लगता है ये मतलब बढ़िया उचित है? तो आप उचित टिप्स दीजिए ताकि बच्चे उसको पढ़ के बेटर ग्रोथ कर सकते हैं अपने CGPA पे, अपने ग्रेड पे। एक गाइडेंस के तौर पे मैं कुछ टिप्स देना चाहूंगा कि जो भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, करियर आप उसी पे आप वो बनाइएगा। क्योंकि जनरली क्या होता है कि आप दूसरे के बहकावे में, या फिर रॉन्ग सजेशन, या फिर मिस गाइडेंस के तौर पे आप ऐसा मतलब पाथ चूज कर लेते हैं जो आपको, जिसमें आपको मन नहीं लगता। तो उस फील्ड को चूज ही नहीं करना है जिसमें आपको मन नहीं लगता। आप वही लाइन चूज करिए जिसमें आपको मन लगता है। दूसरी चीज ऐसा है कि एक जो कॉन्फिडेंस है वो डेवलप करिए। कई बार क्या रहता है कि आज के डेट में जो जॉब कंपटीशन इतना हायर हो गया है कि आप जानते सब चीज है, लेकिन जब वहां पे पैनल में आप इंटरव्यू में बैठते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस इतना लूज हो जाता है कि आप उसको जानते हुए भी नहीं बता पाते। और ये झारखंडी लोग में मैं खास करके देखा हूँ, वो शांत नेचर के होते हैं, वो ज्यादा खुल के बाहर नहीं आते। जब भी कहीं पे ग्रुप डिस्कशन की बात आती है, या जब भी जो PSU के जॉब होते हैं ना, वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन एक रहता है, क्राइटेरिया रहता है कि ग्रुप डिस्कशन आपको पास करना है, तभी आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे। तो ग्रुप डिस्कशन में यही देखा गया है कि जो हमारे बेल्ट के, जो झारखंड बेल्ट के जो मतलब गांव देहात के लड़के हैं, वो ओपनली ज्यादा आ नहीं पाते, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने व्यूज को। तो वहां पे मुझे लगता है कि वहां पे थोड़ा काम करना है, लोगों को डिबेट में पार्टिसिपेट करना है लोगों को। और थोड़ा सा जो स्टूडेंट्स हैं, वो जो अपना जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप करना है। तो वो चीज आप में थोड़ा सा करना पड़ेगा। दूसरा चीज ये है कि गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब, ये जो डिफरेंशिएट करते हैं, उसका कुछ एग्जांपल मैं लेना चाहूंगा। 2015 बैच के कुछ सीनियर थे, या फिर उससे पहले के सीनियर्स, वो गवर्नमेंट जॉब के आस में अभी तक वो बेरोजगार बैठे हैं, और वो अभी सोच रहे हैं कि वैकेंसी झारखंड में आता नहीं है, ये नहीं होता, वो नहीं होता। मुझे लगता है कि उस टाइप का भी मतलब जो वेट करना है वो चीज नहीं करना चाहिए। ज्यादा मतलब फर्क रह नहीं गया है गवर्नमेंट और प्राइवेट में। अभी मैं देख रहा हूँ वर्क प्रेशर हमारे में भी है, गवर्नमेंट में, क्योंकि मैंने प्राइवेट में भी सेक्टर में बहुत काम किया, गवर्नमेंट में भी कर रहा हूँ। प्रेशर इक्वल है। लेकिन जो मिसकंसेप्शन है लोगों का कि मुझे गवर्नमेंट में जाके आराम से रहना है, तो आराम से रहने वाला सिचुएशन अब चला गया। अब दोनों सेक्टर में काम करना है, तो बेटर है कि जो अपॉर्चुनिटी पहले मिलता है आप उसको ग्रैब करिए, और उससे आगे बढ़ते बढ़ते आपको जो मिलता है बेटर आप उसको ग्रैब करिए फ्यूचर में। लेकिन छोड़िए मत। जैसे 2015 बैच से जो लोग, मतलब 2015 जो रहता है ईस्वी से जो लोग बैठे हुए, मतलब 9 साल होने को है,
और वो लोग अभी तक बैठ के इंतजार कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की वैकेंसी आएगी, मैं उसको फिल करूंगा, मैं निकालूंगा। तो मुझे लगता है कि वो जिद छोड़ना चाहिए। जो भी अपॉर्चुनिटी पहले मिलता है पहले उसको ग्रैब करिए और फिर आगे बढ़ते जाइए। चलिए ठीक है, एक क्वेरी है इसमें, रामेश्वर यादव जी पूछ रहे हैं टिंकू सर से। आ, ठीक है राजू जी, थैंक यू। कुछ क्वेरी होगा तो आपको कॉल किया जाएगा, ठीक है, थैंक यू। ठीक है सर। ठीक है, टिंकू जी हाँ से हेलो। क्वेरी आया है कि वो बीआईटी सिंदरी में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो पॉलिटेक्निक कर चुका है सिविल डिपार्टमेंट में, तो बीआईटी सिंदरी में उनको एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट बैठना पड़ेगा या फिर वो लेटरल एंट्री में क्या होता है? अगर डिप्लोमा अगर वो किए हैं तो लेटरल एंट्री का एग्जाम देना पड़ेगा, उसके थ्रू होगा, उसका D2D एक्चुअली। ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू। हाँ, नेक्स्ट बड़ा अच्छा कोट है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी रहे, अभी नहीं है, गुजर चुके हैं। तो उनका बड़ा अच्छा था कोटेशन, यदि आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह जले। ये मैंने हिंदी में बोल दिया, बट वो इंग्लिश में बोलते हैं, क्योंकि वो तमिलनाडु से थे, रामेश्वरम एरिया से थे। मैं उनका घर भी गया हूँ, मतलब जब मुझे रामेश्वरम घूमने का मौका मिला तो उनका जो इंग्लिश वाला कोटेशन उनके घर में पूरा लगा के रखे हुए, उनकी एग्जीबिशन भी है। तो देखिए कोटेशन क्या बोलता है इंग्लिश में, इफ यू वांट टू शाइन लाइक द सन, फर्स्ट बर्न लाइक द सन। मतलब आप जैसे एकदम चमकता सूरज बनना मतलब सूरज जैसा चमकदार एकदम पावरफुल आदमी बनना चाहते हैं, मोदी जी जैसा, या फिर आप किसी को भी आइडल मानते हैं, आप जयराम जी को पकड़ लीजिए, या फिर आप टिंकू जी को पकड़ लीजिए, या फिर आप जिनको आप सचिन को पकड़ लीजिए, धोनी को पकड़ लीजिए, जिनको वो स्टार है, वो बहुत मेहनत की है तब वो स्टार बने हैं, वैसे नहीं बने हैं। वो अपने आप को बहुत जलाए हैं तब वो स्टार बने हैं। सूरज भी चमकता है तो सूरज पहले जलता है तब चमकता है, उसी तरह आपको जलना पड़ेगा, अपने आप को झोंकना पड़ेगा, तब आप एक बहुत बढ़िया एकदम प्रोडक्ट बन के निकलेंगे, जिस भी फील्ड में है। क्रिकेटर बनना है तो झोंकना पड़ेगा, आप अगर फुटबॉलर बनना है तो झोंकना पड़ेगा, आप साइंटिस्ट बनना है तो आप साइंटिस्ट में झोंकिए अपनी लाइफ को, कंप्लीटली वन साइडेड फोकस रहिए, तभी आप अपने लाइफ में चमक सकते हैं। तो ये चमकने का जो ये कोटेशन है, बहुत अच्छा कोटेशन है एपीजे सर का। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट हमारे एक्टिव मेंबर नरेश कुमार महतो जी, चलिए। धन्यवाद सभी को, जोहार, जितने भी बड़े लोग हैं प्रणाम, और छोटे को नमस्कार। मेरा नाम नरेश कुमार महतो हुआ। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो बीएससी आईटी प्लस एनआईटी से GNIT सॉफ्टवेयर इंजीनियर कोर्स किया हूँ। और मैं फिलहाल अभी बेंगलोर में इक्विटी नॉलेज पार्टनर एक कंपनी है, एमएनसी कंपनी, उसमें एज अ टीम लीड हूँ। तो मैं अब ब्रीफ में अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मैंने 10th में पास फुसरो सरस्वती शिशु मंदिर से पास किया 10th, 12th गुरु नानक पब्लिक स्कूल रांची से, एंड देन आई मूव टू कोलकाता, जहाँ से मैंने BSc IT NIC से किया, प्लस GNIT भी किया था वहाँ से। तो कोलकाता में मैंने 10 साल रहा। उसके बाद 2020 में मैंने बेंगलोर मूव किया और यहाँ पे ज्वाइन किया मैंने कंपनी। देन 2021 में मैंने दुबई गया। दुबई को उस समय बहुत ही भयानक कोरोना का सिचुएशन था, तो मैंने वहाँ पे 8 महीना काम किया। बिन सलीम डिजाइन कंपनी थे। देन फैमिली बड़े प्रेशर था रिटर्न आने का, तो मैंने रिटर्न आके फिर बैंगलोर में ही एक कंपनी ज्वाइन किया, और अभी मैं फिलहाल एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। और मैं बरमसिया, बिरनी, बोकारो और नावाडी से मैं बिलोंग करता हूँ। तो मैं कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि कैसे ये करियर क्या है और कैसे इसको अचीव किया जा सकता है। तो मैं कुछ स्लाइड में शेयर कर रहा हूँ। आप लोग को दिख रहा है स्लाइड? हेलो? हाँ, दिख रहा है दिख रहा है। हाँ, तो फर्स्ट मेरा है हाउ टू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आफ्टर 10th। तो हम लोग को, क्योंकि अभी ही एक समय है कि किस रास्ते में हमें को जाना है, उस रास्ते को अगर आप भटक गए तो आपका लाइफ भी भटक जाएगा। तो ये अभी बहुत ही वाइटल और बहुत ही महत्वपूर्ण समय है डिसीजन लेने का। तो ये 10th के बारे में अगर आप चाहते नहीं मैं IT फील्ड से, मैं सॉफ्टवेयर में बनाने में या फील्ड में उस मैं जाना चाहता हूँ, तो यहाँ से आपको चूज करना पड़ेगा। तो वाई टू स्टडी आफ्टर 10th, व्हाट टू स्टडी आफ्टर 10th। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना पड़ेगा कि
अगर आप 10th के बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आना चाहते हैं तो आपको एकेडमिक रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड 11 एंड 12 दोनों फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ होना चाहिए आपको, तभी आप ये इस लाइन में आ सकते हो। तो फिजिक्स केमिस्ट्री इसका बहुत सारा ऑप्शन है, आप किस तरह से जाना चाहते हैं। देयर आर 2 वर्टिकल्स है इसमें, एक बीसीए है और एक है ग्रेजुएशन करके बीएससी, बीई, बीटेक और बी इंफ्राटेक। ये आपका ग्रेजुएशन लेवल है, बैचलर इन कंप्यूटर साइंस, जो आप 12th के बाद आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए, और बीटेक में भी आपको एंट्री होने के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए। तो ये आपका, उसके बाद अगर बीसीए के बाद आप मास्टर डिग्री करना चाह रहे हैं तो एमसीए कर सकते हैं, जो मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है, जो 2 साल का कोर्स होता है। बीसीए 3 साल का कोर्स होता है। उसके बाद बीटेक आपका, बीएससी आपका 3 साल का होता है, जिसमें आईटी आता है, बीएससी कंप्यूटर साइंस आता है। ये सारे सब 3 साल के कोर्स होते हैं, और बीटेक आपका 4 इयर्स का होता है। तो अगर बीटेक के बाद आप चाहते हैं कि नहीं हमको एमएससी करना है, एमई करना है, एमटेक करना है, हायर स्टडीज करना है, देन आप एमएससी 2 साल का होता है, एमटेक 2 साल का होता है। जो आप एमटेक अगर कर, बहुत लोग चाहते हैं कि नहीं मुझे करियर एज ए टीचिंग लाइन में जाना है, तो आप एमटेक कर सकते हैं, एमएससी कर सकते हैं, और टीचिंग लाइन में आप जा सकते हैं। तो ये सारा आपका है कि आफ्टर 10th में हमें क्या क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियर आने के लिए हमको चाहिए। नेक्स्ट आपका है, बहुत सारे बच्चे होते हैं कि बहुत समझ नहीं पाते हैं कि डिग्री कितने तरह का होता है। तो डिग्री हमारे 2 तरह का होता है, रेगुलर एजुकेशन और डिस्टेंस एजुकेशन। बहुत सारे गरीब बच्चे बिलोंग फैमिली करते हैं कि नहीं मुझे पार्ट टाइम जॉब भी करना है और उसके बाद हमको पढ़ाई भी करना है। जैसे मेरे यहाँ पे क्या था, मेरा फैमिली फाइनेंशियल इशू था, तो मैं डिस्टेंस एजुकेशन और बहुत ही दूर दराज गांव से बिलोंग करता था, कोई सजेशन देने वाले नहीं थे कि ये इस लाइन में जाना है, ये रहता है। तो यहाँ पे थोड़ा कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज है, मैं थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन करना चाहता हूँ रेगुलर एजुकेशन और डिस्टेंस एजुकेशन। रेगुलर एजुकेशन में कहाँ क्या होता है कि स्टूडेंट अटेंड द क्लासेस फिजिकली इन एन इंस्टीट्यूट, मतलब जहां से आपको स्कूल अटेंडेंस बनाना पड़ेगा ही, आपको फिजिकली टीचर से या प्रोफेसर से आपको फेस टू फेस इंटरेक्शन होगा, उसको रेगुलर एजुकेशन कहते हैं। रेगुलर एजुकेशन में क्या होता है, आईआईटी, एनआईटी, बीआईटी, ये सब आता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि बहुत ही टॉप इंस्टीट्यूट होते हैं। और डिस्टेंस एजुकेशन में क्या होता है, डिस्टेंस एजुकेशन आप चाहते हैं कि नहीं मेरे घर में बहुत फाइनेंशियली वीक है, मैं जॉब करके भी पढ़ाई करना चाह रहा हूं, तो देन आप मूव कर सकते हैं डिस्टेंस एजुकेशन। डिस्टेंस एजुकेशन में क्या होता है कि आप रिमोटली पढ़ाई कर सकते हैं विदाउट फिजिकली पढ़ना, आपको कॉलेज, स्कूल, कॉलेज जाना नहीं पड़े, तो आप वहां पे आप जाके आप डिग्री ले सकते हैं। इसमें क्या होता है कि डिलीवर एजुकेशन फैसिलिटी कम्युनिकेशन एज ए स्टूडेंट प्रोग्रेस। डिस्टेंस एजुकेशन में क्या होता है कि ऑनलाइन कोर्सेज भी होता है, वीडियो लेक्चरर भी होता है, वेबिनार होता है, वर्चुअल क्लासरूम होता है, जैसे ऑनलाइन होता है उस तरह से। तो डिस्टेंस एजुकेशन कौन कौन प्रोवाइड करती है, मैं एक संक्षेप में दिया हूँ। इंस्टीट्यूट है एनआईटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये क्या है कि ये टाइप है क्वेम्पी यूनिवर्सिटी कर्नाटका से, जो ये दोनों लेटरल एंट्री करके ये डिग्री प्रोवाइड करता है। आप यहाँ पे आप जॉब करके भी यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं फाइनेंशियली अगर आप यूक है। और दूसरा है इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जो कि ये क्लासेस ऑनलाइन होता है, और इसके क्या मटेरियल ये शेयर कर देता है, और ये क्या होता है वर्किंग प्रोफेशनल के लिए ये क्लासेस होते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ डिग्री है, जो कि बहुत ही हमारे गांव दुराज में बहुत लोग समझ नहीं पाते कि मैं, मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं बीटेक ही करूं, बीटेक नहीं कर पाऊंगा तो मेरे पास जॉब नहीं होगा। तो ऐसा कुछ बात नहीं है, अब बहुत सारे ऑप्शन है, बस आपको आगे आना पड़ेगा, आपके सोच को बढ़ाना पड़ेगा कि मुझे मुझे पाना है, और मुझे एक अच्छे इंसान और अच्छे मतलब डिग्निटी, जिसको बोलते हैं डिग्निटी, एक अच्छी अपना पहचान हो मेरा, तो ये सब में आप ऑप्शन में जा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका लिस्ट ऑफ टॉप इंजीनियरिंग एग्जाम्स। आप 10 के बाद 12th किया, 12 के बाद आपको वहां से भी बहुत सारे रास्ते लड़के लोग, बच्चे बच्चियां भटक जाते हैं कि कौन सारे में हमको जाना है, नहीं जाना है। तो अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर में आना चाहते हैं तो आपके लिए 2 एग्जाम बहुत टॉप इंजीनियरिंग एग्जाम की होते हैं, जी मेंस, जी एडवांस, जो आईआईटी लेवल से भी होता है, और बहुत सारा बीआईटी मेसरा और आईआईटी चेन्नई, कानपुर जो टॉप लेवल है, उनमें इसके थ्रू एग्जाम होता है, और ये बच्चे यहाँ से क्वालिफाई करके एग्जाम लेते हैं। तो ये सारे ज्यादातर एग्जाम जनवरी में होता है, 2 तरह का सेशन होता है, इसमें होता है। और एक बिटसेट है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो ये खुद का डीम्ड यूनिवर्सिटी है, ये भी एग्जाम लेते हैं। कि वीआईटी है, ये भी बहुत सारे टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज है, जहां से आप नेशनल वे में आप एग्जाम ले सकते हैं।
अब आइए स्टेट लेवल इंजीनियरिंग एंट्रेंस, जहाँ पे स्टेट लेवल अदर स्टेट को लोगों को भी एग्जाम देने का प्रोवाइड करते हैं, और स्टेट लेवल अपना भी कुछ कोटा रखते हैं। जैसे हमारे यहाँ GEECE जेईसी होता है, झारखंड इंजीनियरिंग इंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। फॉर एग्जांपल, आपको अगर बीएटी में बीआईटी सिंदरी में आपको झारखंड में एग्जाम मतलब एडमिशन लेना है, तो आपको इस एग्जाम को पास करना पड़ेगा। ये हुआ। और अगर आप चाहते हैं कि महाराष्ट्र एमएसटी सेट है, महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम होता है, अगर आप चाहते नहीं मैं बाहर में जाकर पढ़ाई करूंगा, तो महाराष्ट्र एमएसटी सीट एग्जाम देना पड़ेगा। और एक होता है कॉमेट के मीन्स कॉन्सोर्टियम ऑफ मेडिकल इंजीनियरिंग एंड डेंटल कॉलेज ऑफ कर्नाटका। ये कॉमेट की होता है कि ये कर्नाटका गवर्नमेंट अदर स्टेट के बच्चे को भी यहाँ पे इंट्रेंस के थ्रू एडमिशन देते हैं ये लोग। बट यहाँ पे एक मैं बताना चाहूंगा, कर्नाटका में दो तरह का कॉलेज फी होते हैं, एक इंटर स्टेट और आउटर स्टेट। इंटर स्टेट के लिए पर सेमेस्टर माइट भी 60,000 होगा, और अदर स्टेट के लिए 1,50,000 होगा। तो इस तरह से यहाँ पे ये लोग करके आप, और एक ऑप्शन है, आप नियरेस्ट बाय वेस्ट बंगाल भी जा सकते हैं, जो कि WBG द्वारा एग्जाम लेता है, वेस्ट बंगाल ज्वाइंट इंट्रेंस। इसमें आप कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर IT में जॉब या मतलब एडमिशन ले सकते हैं यहाँ पे। अब आप ये टॉप कंप्यूटर साइंस कॉलेजेस इंडिया, इस आपको अगर चाहते हैं कि मेरा ड्रीम अभी से ही आप ड्रीम बना ले, मुझे IIT में जाना है, मुझे VIT में जाना है, NIT में जाना है, तो ये सारे टॉप कॉलेजेस हैं जो कि कंप्यूटर साइंस के लिए फेमस है, और सॉफ्टवेयर इंजीनियर में यहाँ पे प्लेसमेंट बहुत बड़े बड़े कंपनी IIT दिल्ली में, अमेजन, गूगल, और करोड़ों रुपए का पैकेज देते हैं। और ऐसे नहीं है कि गरीब लोग का बच्चा नहीं आता है, सिर्फ आपको मेहनत की जरूरत है, और आपको डेडिकेशन की जरूरत है यहाँ पे। तो IIT दिल्ली बहुत टॉप में आता है, मुंबई है, कानपुर है, VIT बिलोर है, अन्ना यूनिवर्सिटी भी है, हमारे IIT धनबाद भी है, बिरला इंस्टीट्यूट रांची में भी है। वो ये सारे सब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ये लोग प्लेसमेंट देते हैं, और बहुत गुड पैकेज देते हैं यहाँ पे। अब आइए टॉप 10 मैनेजमेंट IT सर्विसेज कंपनीज इन द वर्ल्ड। मीन्स वर्ल्ड में कौन कौन सा सॉफ्टवेयर कंपनी है जो नंबर 1 पे। माइक्रोसॉफ्ट, आप लोग को ही पता है कि माइक्रोसॉफ्ट सत्य नडेला जो हमारे इंडिया के हैं, वो उसका CEO है। तो ये क्या क्या प्रोवाइड करती है, सॉफ्टवेयर क्लाउड सर्विस। गूगल हो गया, गूगल जो हम लोग अभी सर्च इंजन यूज करते हैं, ये सब प्रोवाइड करता है। ये लोग करोड़ों में ही पैकेज ये लोग देते हैं। उसके बाद एप्पल हो गया, अमेजन हो गया, ओरेकल हो गया, IBM हो गया, एसेंचर हो गया, ये सारे सॉफ्टवेयर कंपनी है। और ये सब आप तभी आ पाएंगे हाँ जब नरेश आप जी, हाँ वो थोड़े डेटा का मैसेज आ रहा है कि 1 GB का जो जिसका होता है ना, थोड़ा दिक्कत होता है, तो थोड़ा ब्रीफ में फास्ट में बताते जाइए। हाँ, यस, वो ढूंढ भी लेंगे उनको। हाँ ये बता दीजिए, हाँ, हाँ, सैलरी वाला बता दीजिए। हाँ। तो ये है क्या है कि आप सॉफ्टवेयर में अगर आना चाहते हैं तो क्या पोजीशन है, क्या सैलरी है। तो यहाँ पे बहुत सारा प्रोफाइल होता है, एप्लीकेशन डेवलपर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर होता है, जो कि मैं अभी फुल स्टैक डेवलपर हूँ। ये सब स्टार्टिंग पैकेज है 6 लाख, और बेस्ड ऑन द रोल्स आपका क्या है, उस तरह से आपको पैसा यहाँ पे सैलरी यहाँ पे मिलेगा। तो ये सॉफ्टवेयर अभी बहुत ही बूमिंग सेक्टर अभी जॉब है, जो कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आते हैं। इतना ही मैं बोलना चाहता हूँ। धन्यवाद। अगर किसी को क्वेरी है तो हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर हाँ सेशन IT अभी रखेंगे। रिलेटेड कोई क्वेरी आप अगर है, आपने मान लीजिए हाँ, पोस्ट किया है, तो आपका पोस्ट में मैं देख लेता हूँ। कुछ IT रिलेटेड क्वेरी है तो आप पोस्ट कर सकते हैं अभी लास्ट में भी। हम लोग उसका सेशन ले सकते हैं। चलिए ठीक है, ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट, हाँ गो धन्यवाद। फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। या एक और कोटेशन है स्वामी विवेकानंद जी का। ये काफी हमारे सोशल रिफॉर्मर्स भी रहे और मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिलोसफर्स भी रहे इंडिया का, बहुत बड़ा इनका। तो आप देखिए, आप इनकी जो कोटेशन है, हिंदी में ही जाते, समय कम है, थोड़ा डेटा हम लोग को बचाना भी है। तो हम ऐसी शिक्षा चाहते हैं, मतलब उनकी जो इच्छा थी शिक्षा के बारे में, वो बोलते हैं कि हम ऐसी शिक्षा चाहते हैं कि जिसमें चरित्र का निर्माण हो। मतलब आपकी कैरेक्टर, आप थोड़े जो कैरेक्टर जिसको बोलते हैं ना कैरेक्टर ढीला हो गया, वो कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। ठीक है, मन की शक्ति बढ़े, कमजोर नहीं, तुरंत एकदम नर्वस हो गया वो नहीं, एकदम स्ट्रांग होना चाहिए। धोनी जैसा, देखते हैं ना विकेट गिरने में भी धोनी कूल रहता है, क्यों? उनमें मन की शक्ति बहुत स्ट्रांग है, इसलिए वो कूल रहता है, इसलिए कूल कैप्टन बोला जाता है उनको। राहुल द्रविड़ जैसा, सचिन तेंदुलकर जैसा एकदम कूल रहना सीखिए। ठीक है, बुद्धि का विस्तार हो। यस, नॉलेज तो एनहांस भी करना है। आपने जो सीखा, आपने जो पढ़ा वो एनफ नहीं है, हर दिन अपग्रेड करना है।
सोचिए आज हम लोग जो इतना हायर एजुकेशन में हैं, पीएचडी करने के बाद भी जॉब में अभी जो है हम लोग खुद अभी डेली रिसर्च करते हैं, डेली कुछ ना कुछ इनोवेटिव वर्क करते हैं। हमारे जब रिसर्च प्रोफाइल देखेंगे तो आप पाएंगे कि कितने रिसर्च हमारे वहाँ पे पब्लिश है। तो इसलिए हम लोग करना पड़ता है। टिंकू जी से पूछिएगा जब जिनको जरूरत होगा, तो वो भी रिसर्च पे लगे रहते हैं। इसलिए हम लोग डेली पढ़ते हैं, डेली कुछ ना कुछ करते रहते हैं। बुद्धि को विस्तार हमेशा करना है, और जिससे क्या होगा, मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकेगा। अगर आप बढ़िया से कैरेक्टर को रखते हैं, आपकी मन की शक्ति अच्छा रहती है, बुद्धि को आप डेली विस्तार करते रहते हैं, तो आप डेफिनेटली आप एक इंडिपेंडेंट मतलब मनुष्य बनेंगे। और आप इंडिपेंडेंट और अच्छे मनुष्य अगर बनते हैं तो डेफिनेटली आप एक सफल इंसान बनेंगे। सफल आप होंगे तो आपका फैमिली भी सफल होगा, आपका सोसाइटी भी सफल होगा, और उसी सफलता के कारण आप दूसरे को भी सफलता करवाने की कोशिश करेंगे, जो कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाँ, यस, हमारे अनदर एक्टिव मेंबर सुनील कुमार यादव जी, या प्लीज टर्न ऑन योर वीडियो। जोहार मेरे भाइयों, झारखंड के सभी भाइयों जो पढ़ रहे हैं। आप लोगों के भविष्य के लिए हम लोग ये प्रोग्राम किए हुए थे ऑनलाइन काउंसलिंग का। ये शायद हमारे टाइम में नहीं था, नहीं तो आज हम कुछ और ही रहते। और मुझे इस चीज़ का बहुत दुख है कि हमारे टाइम में हमको मार्गदर्शन करने के लिए कोई नहीं मिला। हम अपना जर्नी थोड़ा सा बता देते हैं जल्दी में, क्योंकि समय बहुत कम है, लेकिन मेरे बातों को आप लोग ध्यान से सुनिएगा और आप समझिएगा कि हम कैसे कैसे स्ट्रगल करके अपना लाइफ में अचीवमेंट को प्राप्त किए। हमने प्राइवेट जॉब भी किया और गवर्नमेंट जॉब में भी अभी है, टीचिंग भी किया, हमने पढ़ा भी रहे थे। तो सारा चीज़ का आपको ब्यौरा हम आपको शॉर्टकट में बताते हैं। जैसे मैट्रिक हमने, हमारा गाँव थोड़ा सुदूरवर्ती इलाका में है, झारखंड का जो झुमरा पहाड़ के तलहटी में है, तो वहाँ पे स्कूल का सुविधा नहीं था हमारे टाइम में। 2007 का मेरा मैट्रिक है, तो हम नानी घर विष्णुगढ़ में रह करके पढ़ाई किए थे। इसके बाद है सो हम आईएससी किए। आईएससी के समय हमको आईआईटी के बारे में पता चला, तो उस समय मुझे जुनून था कि मुझे आईआईटी करना है, लेकिन किसी कारणवश आईआईटी हम नहीं कर पाए, चाहे फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो या सही मार्गदर्शन ना मिल पाने के कारण हो। इसके बाद हमने आईटीआई किया। आईटीआई हमने गवर्नमेंट आईटीआई हजारीबाग से किया, जिसमें एंट्रेंस एग्जाम होता था, और एंट्रेंस एग्जाम लिख करके हमने अच्छा मार्क्स लाया, और अच्छे मार्क्स ला करके और उसमें मेरा अच्छा ट्रेड से, फीटर ट्रेड से हमारा आईटीआई हुआ। आईटीआई करने के बाद मेरे फाइनेंशियली थोड़ा सा वीक था, तो हम तुरंत टाटा मोटर्स कमाने के लिए चले गए। मेरा कैंपस सिलेक्शन हुआ टाटा मोटर्स में, हमने 1 साल जॉब भी किया, हमारा परमानेंट जॉब भी हो गया था, लेकिन फिर मुझे छोड़ करके वहाँ से आना पड़ा। और इसके बाद मैंने 2015 में डिप्लोमा कंप्लीट किया गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लातेहार से। डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद मैंने आईटीआई कॉलेज हजारीबाग में, सप्तगिरी आईटीआई कॉलेज में मैं एज ए इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग ऑफिसर के रूप में हमने 5 साल काम किया। और उसी दरमियान हमने AMIE एसोसिएट्स मेंबर्स ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स करके एक इग्नू जैसा एक संस्था है, जिसके माध्यम से हमने बीटेक कंप्लीट करा। और एक CITS होता है, जो जिस तरह से बीएड होता है जनरल पढ़ाने के लिए, वैसा टेक्निकल में पढ़ाने के लिए एक बीएड है, CITS बोलते हैं, क्राफ्टमैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। वो उसका सर्टिफिकेट हमने लिया, और साथ साथ में हमें उधर पढ़ा भी रहा था। और 2020 में मैं रेलवे ज्वाइन किया एज ए टेक्नीशियन, रेलवे टेक्नीशियन में ज्वाइन किया। वो भी आईटीआई से हमारा जॉब हुआ। मैं तैयारी कर रहा था डिप्लोमा लेवल का, जेई का तैयारी कर रहा था, SSC जेई या रेलवे जेई का, लेकिन मुझे कोचिंग नहीं अवेलेबल होने के कारण या फिर किसी तरह से मार्गदर्शन नहीं होने के कारण मैंने आईटीआई से जॉब लिया टेक्नीशियन में, और अभी मैं कार्यरत भी हूँ रेलवे टेक्नीशियन में। तो ये सब मैं आप लोगों को बता क्यों रहा हूँ, ये मेन मुद्दा है। तो आप लोग जानना भी चाह रहे होंगे कि आखिर ये सब हम लोग बता क्यों रहे हैं, क्योंकि संघर्ष करके हम लोग ऊपर उठे हुए हैं। तो हम लोग चाहते हैं, ऐसा मेरा मानना है कि आप लोग, जो आने वाला जनरेशन हमारा है, जो छोटे भाई लोग हमारे हैं, वो लोग ये जिस तरह से हम झेल करके आगे बढ़े, वैसा आप लोगों को झेलना ना पड़े। अगर आप लोग को सही मार्गदर्शन मिल गया तो आप लोग 100% है सो सक्सेस करिएगा, और अपने पैर पर, अपने दम पे अपने घर को चलाने के लिए खड़ा होइएगा, अपने मम्मी पापा का एक सहारा बनिएगा। तो ये सवाल आता है कि आखिर गलती कहाँ होता है। तो अभी हम सबसे पहले बोलेंगे कि इसमें मेरा मानना है कि सबसे जो बड़ा गलती है अभी का जो जनरेशन है, ऐसा हाईएस्ट टेक्नोलॉजी में, अभी सबसे बड़ा जो गलती हो रहा है लड़कों में खुद हो रहा है। लड़के अपने अंदर नहीं झांक पा रहे हैं। लड़के अपने अंदर का जो पोटेंशियल है, जो वीक पॉइंट है, जो स्ट्रेंथ है, उसको समझ नहीं पा रहे हैं, और उसके अनुसार से कंपटीशन का तैयारी नहीं कर पाते हैं।
तो कंपटीशन का तैयारी अपना स्ट्रेंथ को जान करके, अपना वीकनेस को जान करके कंपटीशन का तैयारी नहीं करने की वजह से वो भटक जाते हैं, और मैट्रिक करने के बाद या इंटर करने के बाद या ग्रेजुएशन करने के बाद है सो वो पढ़ाई छोड़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो, इसीलिए आप लोगों को मार्गदर्शन करने के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग JKBM एक संगठन के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जा रहा है। उसका तो अभी बोलेंगे कि आप लोग जैसे सबसे पहले अपना स्ट्रेंथ को देखिए, अपना जो वीकनेस को देखिए, और उसके हिसाब से कोई जरूरी नहीं है कि सभी कोई, जितने भी लोग सुन रहे हैं, PhD ही करे या फिर कोई अच्छे पोस्ट में ही जाए। कुछ लोग ITI भी कर सकते हैं और अपने स्किल को डेवलप कर सकते हैं। कोई लोग हैं, बहुत सारे लोग जो चाहते हैं कि नहीं हमको डिप्लोमा लेवल से जॉब करना है, ग्रुप C में जॉब जाना है। अधिकतर जॉब अभी जो आता है, जो हमारे मिडिल क्लास लोगों के लिए जो कैपेबल है, करने लायक जो जॉब है, वो ग्रुप C है। तो उसमें भी आप फोकस कर सकते हैं। कहने का कुल मिलाकर के कहने का मतलब यही है कि आप अपने अंदर सबसे पहले झांकिए। समाज को या नेता को, कोई नेता नहीं चाहता कि आप है सो आगे बढ़िए और आप है सो कुछ जॉब करिए। अगर आपको रोजगार मिल जाएगा तो आप नेता का झंडा नहीं ढोइएगा। इसीलिए वो लोग खुद नहीं चाहते कि ऐसा हो। तो आपको खुद इस चीज से निकलना है। वो जो चंगुल है, वो जो माहौल बन जाता है, उस माहौल से आपको खुद निकलना है। आपको सबको करके दिखाना है, काम आपको खुद करना है। सिर्फ हम लोग दिशा निर्देश ही दे सकते हैं। तो करना आपको खुद है। अगर आप खुद बढ़िया से अगर अपने आप को अगर सही से परीक्षण कर लिए तो फिर आपको सक्सेस से कोई नहीं रोक सकता है। इसके बाद सारे लोग तो बताए ही, और बहुत सारे क्यूरीज भी लेना है, बहुत सारे सवालों को जवाब भी देना है। तो इसके लिए हम इतना ही कर करके फिर अपने वाणी को विराम देते हैं। फिर हम आगे अपना कुछ ऐसा रहेगा सवाल तो हम उसका जवाब देंगे। नेक्स्ट स्लाइड। धन्यवाद सुनील जी। थैंक यू सुनील जी। नेक्स्ट हमारे प्रेम जी हैं, प्रेम कुमार, वो अपना थोड़ा सा ब्रीफ में बताएंगे। नेक्स्ट पैनल प्रेम कुमार जी। सभी साथियों का नमस्कार, और दोस्त सभी स्टूडेंट को शुभकामनाएं। कि आवाज आ रही है मेरी? हाँ, क्लियर है, क्लियर। हाँ, सभी स्टूडेंट को शुभकामनाएं कि आपको हमारे जो एक्टिव मेंबर्स हैं JKBM के, उनके अथक प्रयास से आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहां पर आप अपना सवाल खुलकर रख सकते हैं, और हर एक फील्ड में जाने के लिए आपको एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए सभी JKBM के टीम मेंबर्स और JKBM के सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मेरा परिचय मैं बहुत ब्रीफ में रखना चाहूँगा। मेरा नाम प्रेम कुमार हुआ। मैं बोकारो झारखंड में ही ग्राम सिबुटांड है, तुपकाडी के अंदर पड़ता है, उससे बिलोंग करता हूँ। मैं वर्तमान में मेरा मैट्रिक हुआ 2007 में, इंटर मैंने किया 2010 में, ग्रेजुएशन 2014 में। कंपटीशन का तैयारी मैंने 2 साल तक किया। 2016 में मैंने बैंक का एग्जाम दिया, और वहां पे मैंने बैंक IBPS के द्वारा बैंक क्लर्क का एग्जाम क्वालिफाई किया, और 2016 से अभी तक मैं बैंकिंग इंडस्ट्री में ही जॉब कर रहा हूँ। मेरा लगभग 7 साल से मैं बैंकिंग इंडस्ट्री में जॉब कर रहा हूँ, और आगे के विजन के लिए मैं अभी लगभग 7 साल से अपना विजन जो है इस पे मैं वर्क कर रहा हूँ, जिसका जानकारी मैं बाद में दूंगा जब वो मुकाम हासिल हो जाएगा। तो ये मेरा सिंपल में इंट्रो रहा। इस बीच में मैं देखिए, मेरी जो लड़ाई है अपने जीवन में, वो दुनिया से कम और अपने आप से ज्यादा है। तो इसके लिए मैं आपको एक अपनी छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, जिससे कि आपको कभी डिमोटिवेटेड नहीं होना है। और ये स्टोरी आप में से यहाँ पर एक लोगों ने किसी ने सवाल पूछा था, कैसे डिसाइड करें कि 10th के बाद क्या करें। उनका सवाल का कुछ ऐसा ही समरी है उनका, मैं देख रहा हूँ कमेंट में। खैर छोड़िए, खोजने में टाइम लगेगा। आप समझ गए होंगे जो भी ये क्वेश्चन पूछे हैं कि कैसे डिसाइड करें कि 10th के बाद क्या करें। ये सवाल का आपको बहुत हद तक इससे जवाब मिल जाएगा। तो साथियों, मेरा बचपन जो गुजरा है, मैं बहुत ज्यादा, मेरा तबीयत खराब रहता था, तो मैं कभी घर से बाहर नहीं जाता था। मेरे को बचपन में ही डबल निमोनिया हो गया था, उसके बाद नेफ्राइटिस भी हो गया था, और कुछ दिन बाद लगभग 3 साल के एज में मुझे डिटेक्ट हुआ कि मेरे ब्रेन के लेफ्ट साइड में लेफ्ट पेरेंटल लोब में मेरा मतलब होल है। इस वजह से मैं घर से ज्यादा जा नहीं पाता था, और मेरी तबीयत भी ज्यादा खराब रहती है। मैं 1 क्लास पढ़ा हूँ, 2 क्लास पढ़ा हूँ, और डायरेक्ट 6 क्लास पढ़ा हूँ। फिर
2, 3, 4, 5 में नहीं पढ़ा हूँ। तो उस समय मेरा क्या था कि मेरा बैकग्राउंड बहुत कमजोर था। लेकिन 6th क्लास में जब एडमिशन लिया, चूंकि एज ज्यादा हो गया था, तो जब 6th क्लास में एडमिशन लिया तो मेरे ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन था। तो दोस्त जब मेरे खेलने के लिए जाते थे तो मैं भी खेलता था, लेकिन मैं दोस्तों का नोट्स और सर के, मेरे बचपन में मेरे बहुत ऐसे सर रहे हैं, जो एक मंगल भैया हैं, और गांव में हमारे मतलब अभिभावक तुल्य थे हमारे प्रिंसिपल। उन्होंने बहुत हेल्प किया और मैंने वो सारी चीजों को कवर करके 6th क्लास में पढ़ा। और इसी तरह करके मैं 6, 7, 8, 9, 10 में गया। तो 10 में जब मैं गया तो मैं स्कूल टॉपर रहा वहां पर। फिर उसके बाद मैंने इंग्लिश मीडियम में एडमिशन लेके पढ़ना चाहा, लेकिन इतना प्रेशर फील किया कि मेरा फिर से तबीयत खराब हुआ और मुझे वेलोर जाके ट्रीटमेंट लेना पड़ा, और 1 साल मेरा वहां पर गैप चला गया। फिर मैं 12th में अगला 2008 से 10 का बैच में इंटरमीडिएट किया, और इंटरमीडिएट करने के बाद फिर मैं आगे बढ़ा। यहाँ पर मैं छोटा सा एक स्टोरी इसलिए रखना चाह रहा हूँ दोस्तों, कि अगर आप में कुछ करने का जिद है, तो आप में अगर कोई भी समस्या है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, उसमें आपको कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता है, कोई आपको रोक नहीं सकता अगर आप में जिद है तो। इंटरमीडिएट में मेरे गांव में अभी जैसे हमारा जेकेबीएम में कुरीतियों के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। तो जेके इंटरमीडिएट में जब मेरा चल ही रहा था, कंप्लीट हुआ था, तभी मेरे घर में बैक टू बैक ऐसा घटना हुआ कि हर एक साल मनसा पूजा के दिन 3 लोगों की मृत्यु हो जाती है। उससे मेरे घर में बहुत अंधविश्वास फैल गया। और अगला जो एक सोखा ओझा आए थे, वो अगला जो मृत्यु का बता दिए कि आपको 22 फरवरी को, अगला आने वाला 22 फरवरी को प्रेम कुमार का नंबर है, वो डेथ करेंगे। तो इस सामाजिक कुरीतियों से लड़ने के लिए भी मैंने इंटर के बाद मैंने बहुत ज्यादा समय दिया, अध्यात्म का स्टडी किया, स्वामी विवेकानंद को पढ़ा, और जो भी वो ताबीज वगैरह मेरे लिए बनाए थे कि इससे तुम्हारी रक्षा करेगी, मैं 22 फरवरी से पहले ही सब खोल करके फेंक दिया। और मैं अपने आप को फेस किया कि अगर इस डर से विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो फिर मैं लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तो फिर मैंने वो सारी चीजें खोल के फेंक दी। अलग अलग आध्यात्मिक संस्थाओं में जाने के बाद मैंने बहुत जगह गया, लास्ट में सन निरंकारी मिशन भी गया। तो यहाँ ये सब चीजों को जानने के बाद मेरा विजन क्लियर हुआ, मतलब सामाजिक कुरीतियों के प्रति, और मैं उस पर विजय प्राप्त किया। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन अगला सेशन से 1 साल बाद चालू किया, और ग्रेजुएशन में मैंने मेरा परसेंटेज में फर्स्ट ईयर में फेल होते होते बचा, और लास्ट ईयर में मेरा इतना अच्छा परसेंटेज था, 79.6% के लगभग मेरा था ग्रेजुएशन में। फिर मैंने 2 साल की तैयारी की और ग्रेजुएशन लिया। तो दोस्तों, जब 2 साल के मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो फादर का बहुत भयानक एक्सीडेंट होता है मेरे फादर का, और उसमें हमारा लाइवलीहुड भी छिन जाता है। तो फिर वहां पर हमने अपने ही स्ट्रगल करके, घर में परिवार के सपोर्ट से स्ट्रगल करके हमने स्टडी को कंटिन्यू रखा, और अभी ग्रेजुएशन करके मैं अभी यहाँ पर एज ए बैंक क्लर्क जॉब कर रहा हूँ। साथियों, थोड़ा सा समय मैंने ले लिया, लेकिन अब मैं बता रहा हूँ कि कैसे डिसाइड करें कि हम 10th के बाद क्या करें, क्या क्या करें। ये हमें सर ने बता दिया, सभी पैनल मेंबर ने, लेकिन कैसे डिसाइड करें कि हम क्या करें 10th के बाद, उसमें यही चीज मैं अभी कुछ दिन पहले सुनील जी या फिर कोई मेंबर रख रहे थे, उनके बातों का मैं समर्थन करता हूँ कि अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर कीजिए कि आपका इंटरेस्ट क्या है। और इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करने के लिए साथ ही आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा और डेविएशन से बचना पड़ेगा। अभी सबसे बड़ा डेविएशन है मोबाइल में पबजी गेम, रम्मी, साइकिल, ये जो इजिली अवेलेबल सोर्स है, जो आपको रातों रात अमीर बनाने के जो सोर्स है, उनसे बच करके आपको कुछ ऐसे बुक्स हैं जो अभी आपके पास फ्री टाइम है, कुछ ऐसे बुक्स हैं जो आपको पढ़ना चाहिए। जैसे मैंने रेफरेंस के लिए रखा है ये स्वामी विवेकानंद विश्व गुरु, ये आप पढ़ सकते हैं। इनका बहुत अच्छा सा इसमें दिया हुआ है कि आप कैसे अपने लक्ष्य को ढूंढ सकते हैं, आपके अंदर में क्या प्रतिभा है जिसको आप पहचान सकते हैं। उसके बाद द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग हो गया, ये भी आप पढ़ सकते हैं। और आध्यात्म के प्रति आपको अगर ट्रांसपेरेंसी लाना है और कुरीतियों से लड़ना है तो बाजार और ईश्वर, ये जैसेंट कैरकेटा के द्वारा लिखा गया बुक है, आप इसको पढ़ सकते हैं।
उसके बाद अगर आप अपने लाइफ में स्ट्रांग रहना चाहते हैं, मेंटली स्ट्रांग रहना चाहते हैं, आप एकदम कभी अपने मेंटली आप डिमोटिवेटेड नहीं होना चाहते हैं, तो ये चाणक्य नीति का आप स्टडी कर सकते हैं। इसमें बहुत ऐसे सूत्र हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने अपना हेल्थ के बारे में बता रहा हूँ, तो मुझे दवा, डॉक्टर ने एक ऐसी दवा बोली थी जो मुझे लाइफ टाइम तक खानी थी, लेकिन अपने मैंने 2012 से वो दवा छोड़ी हुई है और अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके मैं अभी बिना दवाओं के मैं अभी आपके पास सही सलामत हूँ, और ईश्वर की कृपा है कि आगे मैं इसी तरह रहने का कोशिश करूंगा। तो उसके लिए आप हिल विदाउट के लिए विश्वरूप रॉय चौधरी के द्वारा लिखा गया, ये भी हमारे हेल्थ को बहुत अच्छा ग्रो करने के लिए देता है कि बिना दवाओं को हम कैसे ठीक रहें, इसको आप स्टडी कर सकते हैं। और मन से स्ट्रांग रहने के लिए आपका अवचेतन मन की शक्ति, जोसेफ मॉर्फी का द्वारा लिखा गया बुक है, आप इसको स्टडी कर सकते हैं। और लास्ट में आप जैसे कि अमीर बनना चाहते हैं रातों रात, तो रातों रात आप अमीर नहीं बन सकते हैं, उसके लिए जो प्रोसेस है वो चीज को आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसको फॉलो करने के लिए बहुत ही अच्छी बुक है जो रिच डैड पुअर डैड, इसको आप स्टडी कीजिए। और दोस्तों, नो डाउट अपना पढ़ने का जो तरीका है उस चीज को आप बदल करके अपना जीवन को भी आप बदल सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है आपको आप एक्सप्लोर करेंगे अभी, तो आप समझ पाएंगे कि आपके अंदर क्या प्रतिभा है जिसका हमें फॉलो करना चाहिए, जिसको ले करके हमें आगे बढ़ना चाहिए, ताकि कुछ दिन बाद हमें ये चीज ना लगे कि हम जो है अपना मतलब कि गलत स्ट्रीम चुन लिए, हमको ये नहीं करना था वो करना था। तो समय अभी आपके पास यही है, आप ऐसा कर सकते हैं। और एक छोटा सा 4 लाइन बोलना चाहूंगा अभी इस अवसर पर जो कि हमें मौका मिला है। मुझे थोड़ा सा लिखने का भी शौक है, मैंने अपनी 100 कविताएं लिखी है, पूरा नहीं हुआ 100 कविता, कुछ दिन में 100 कविताएं पूरी हो जाएगी। उसी में से हमारी एक कविता का मैं 4 लाइन सुनाना चाहता हूँ कि अभी आपके पास समय है, और इस समय का आप यदि सही उपयोग करेंगे तो आपका जिज्ञासा से आप कुछ भी कर सकते हैं। तुम जो चाहो तो भाग्य बदल सकते हो, तुम जो चाहो तो आग निगल सकते हो, तुम जो चाहो तो चट्टानों में खेती हो, तुम जो चाहो तो मुट्ठी में रोजी रोटी हो। एक संकल्प धरती का रूप बदल सकता है, घर में सोए बीज से वृक्ष निकल सकता है। भूख मांगे आहार तो धरती को धान उगलना होगा, हिम्मत से करे प्रहार तो बाधाओं को भी हिलना होगा। तो साथियों, अगर आप अपने अंदर हिम्मत रखें तो आप कुछ भी कर सकते हैं और कोई भी मुकाम पा सकते हैं, बशर्ते अपना मन का शक्ति, अपना हेल्थ और अपना आत्मविश्वास जो होता है इसको बना करके रखें, और किसी भी विकट परिस्थिति में अपने डिगे नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद अगर थैंक यू, किसी का कोई थैंक यू। क्वेश्चन रहेगा तो मैं अपना रखने का मतलब सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। थैंक यू। हाँ, ठीक है, ठीक है, थैंक यू प्रेम जी। क्वेरी हम लोग हैंडल कर लेंगे, आपका रिक्वायरमेंट होगा जरूर कॉल करेंगे, ठीक है। चलिए, और एक कोटेशन है ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर का है, वो सिविल राइट्स एक्टिविस्ट थे, पास्टर थे, तो वो उनकी द्वारा दिया हुआ है, बड़ा अच्छा है। हिंदी वाले में जाइए पहले, आपको इंग्लिश वाला अभी हम लोग जाएंगे नहीं फिलहाल तुरंत। यदि आप उड़ नहीं सकते हैं तो दौड़े। अगर मान लीजिए आपकी एबिलिटी नहीं है उड़ने की, उतनी आप में एनर्जी नहीं है, मतलब इन टर्म्स ऑफ द मेंटल एनर्जी नहीं है, बहुत जैसे कोई कोई बच्चे होते हैं ना, वो बहुत तेजी से पढ़ लेते हैं, बहुत तेजी से समझ भी लेते हैं, तो कोई जरूरी नहीं कि आप उतने तेजी से कर पाएंगे, सबका इंटेलेक्चुअल अलग अलग होता है। तो यहाँ इंटेलेक्चुअल की बात कर रहा है। तो यदि आप उड़ नहीं सकते हैं तो दौड़े, यदि आप दौड़ नहीं सकते हैं तो पैदल चले, यदि आप चल नहीं सकते हैं तो रेंगे, लेकिन आप जो भी करें आपको आगे बढ़ते रहना होगा। मतलब कि आप बहाना नहीं बना सकते कि नहीं मेरा तो मेमोरी कम है, हम पढ़ ही नहीं सकते। नहीं, आप नहीं पढ़ सकते तो थोड़ा 4 बुक नहीं पढ़ सकते हैं तो 1 बुक पढ़िए, एक नहीं तो आप 1 चैप्टर पढ़िए, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। पढ़ेंगे तभी आप बढ़ेंगे, कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, नेक्स्ट हमारे हैं एक्टिव मेंबर कृष्णा कुमार महतो जी, जो कि MBA मार्केटिंग एंड HR से किए हुए हैं, और अभी वो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन का, OC इलेक्ट्रिकल नवाडी। थैंक यू। आ गया कैमरा आपका, चलिए आइए। ठीक है। सभी मेंबर, पैनल मेंबर और इस JKBM कैरियर काउंसलिंग में जुड़े सभी लोगों को मेरी तरफ से जोहार, नमस्कार। मैं अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में शेयर करना चाहता हूँ कि मेरा नाम कृष्णा कुमार महतो है, ग्राम चिरोडी
थाना नावाड़ी, जिला बोकारो, झारखंड का निवासी हूँ। मैंने अपनी जो हाईएस्ट एजुकेशन जो अचीव करा है वो है एमबीए ग्रेजुएट हूँ। स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग विद एचआर है। अभी इसके बाद से मैंने एमबीए करने के बाद से डीएलएफ कंपनी में एज असिस्टेंट मैनेजर के तौर पे मैंने वहां पे सर्व किया। उसके बाद मैंने आरडीपीएल रॉयल डिवीजन प्लास्टर प्राइवेट लिमिटेड का आपका झारखंड विंग का वाइस प्रेसिडेंट था मार्केटिंग ब्रांडिंग का। उसके बाद मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट करी कोसी इलेक्ट्रिकल, जो कि मैन्युफैक्चरिंग हम लोग करते हैं होम अप्लायंसेस प्रोडक्ट का, कोसी ब्रांड के नाम से। आपका मिक्सर हो गया, आयरन हो गया, एलईडी बल्ब हो गया, समरसीबल हो गया, फैन हो गया। तो अभी हम तत्काल में ये चीज कर रहे हैं। तो अभी वर्तमान का तो मेरा ये आपका इंट्रोडक्शन है, लेकिन यहाँ तक आने के लिए हमें क्या करना पड़ा। जनरली हम सभी बच्चों को, यहाँ पे जितने भी करियर काउंसलिंग में जुड़े हुए बच्चे हैं, उन लोगों से मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो मैं शुरुआत करना चाहता हूँ दादा कि यहाँ तक पहुंचने के लिए हमको क्या करना पड़ा। तो सबसे पहले तो क्या होता है कि आफ्टर 10th और 12th जो है, 10th करने के बाद से 12th करने के बाद से आपका मन में एक है ना जंग छिड़ा रहता है, युद्ध छिड़ा रहता है कि भाई हम क्या करें, कैसे करें, हमको उस चीज को करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो आप एक अपना मंजिल सेट करें, आप अपना एक एम बनाए, आप अपना एक ऑब्जेक्टिव चूज करें और उस ऑब्जेक्टिव पे आप जी जान से उसमें जो है लग जाए। तो मैंने जो है अपनी 10th और 12th कंप्लीट करने के बाद से मैंने अपनी एक मंजिल सेट कर ली थी कि मुझे बिजनेसमैन बनना है। और उसके बाद से उस मंजिल को जो है मुझे किसी भी हालत में जो है ये करना है, अचीव करना है। तो मंजिल तो मैंने सेट कर ली। तो उसके बाद से मुझे क्या क्या करना पड़ा, इसके लिए हमको बिजनेसमैन बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो मैंने बिजनेस से रिलेटेड जो है स्टडी करना शुरू किया, बीबीए करा। और बीबीए आपका जीवाजी यूनिवर्सिटी से करा। उसके बाद से मैंने एमबीए, जैसा कि अभी सर पिछले उधर आपका स्लाइड में बता रहे हैं कि एमबीए करने के लिए क्या करना पड़ता है। तो मैंने कैट का एग्जाम दिया। कैट का एग्जाम कंप्लीट करने के बाद से मैंने एनडीएम कॉलेज से जो है अपना एमबीए कंप्लीट करा। एमबीए कंप्लीट करने के बाद से जो है मैंने जॉब करा। अब जो है असल जंग जो है शुरू होता है दादा कि इतना दूर तक तो आ गए, लेकिन मेरा तो अपना ये है सपना है, उस सपने को हम कैसे जिए। तो उसके लिए जो है दादा बहुत तरह का चीज होता है कि हम क्या करें, कैसे करें। बिजनेस हम करने के बारे में तो अपना मंजिल के बारे में तो सोच लिए, तो लेकिन उसको स्टार्ट करने के लिए फाइनेंस का जरूरत होता है। तो फाइनेंस हम कहाँ से करें। तो जो मैंने 5 साल जो मैंने जॉब करा, तो उसमें जो भी मैंने अर्निंग करी, उसके बाद से मैंने अपना कंपनी को स्टार्ट किया, कोसी इलेक्ट्रिकल की शुरुआत करी। और इसको जब स्टार्ट कर रहे थे तो एकदम फुल ऑफ एनर्जी के साथ हम अपना कंपनी को स्टार्ट किए। जिससे मतलब यहाँ पे आने के बाद से अब हमको किंग बनने से कोई रोक ही नहीं सकता है। लेकिन इतना सारा मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, तो तुरंत करोड़पति बनने का सपना हम लोग जो है देखते रहते हैं दादा, मुंगेरी लाल के सपने जैसा। लेकिन इतना जल्दी सब कुछ लोगों को जो है ना नहीं मिल जाता है। उसके लिए जो है आपको मेहनत करना पड़ता है। तो हम जो है मेहनत किए और आज इस पोजीशन पे है कि अपना खुद का कंपनी स्टार्ट करके अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। इसमें हम एक कोट करना चाहेंगे कि सक्सेस इज नॉट ओवरनाइट ड्रीम, इट्स अ जर्नी। बिल्कुल ये जर्नी है। आपको कुछ अचीव करना है तो आपको सबसे पहले मेहनत करना पड़ेगा, एक मंजिल जो है चुनना पड़ेगा। हम लोग अक्सर क्या देखते हैं कि गांव घर में हम लोग यहाँ पे झारखंड में लोग जो है बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। यहाँ पे लोगों का एक सपना नहीं होता है, बहुत सपना होता है, 3-4 सपना लेके जो है चलते हैं। अगर घर के बगल में कोई रेलवे निकाल लिया तो घर वाले प्रेशर करते हैं कि नहीं भैया तुम रेलवे का तैयारी करो। अगर कोई बैंक पीओ निकालते हैं तो तुरंत उसका जो है हम लोग ड्रीम को चेंज कर देते हैं। तो जितने भी पेरेंट्स लोग, जितने भी गार्जियन लोग आज इस काउंसलिंग में जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी बात करना चाहते हैं और उनको भी हम बोलना चाहते हैं कि जो आपके बच्चे का एम है, जो ऑब्जेक्टिव है, आप उनको जो है सपोर्ट करें। उनका जो मंजिल है वो उसको कैसे अचीव करे, उसमें जो है आप उसका सहयोग करें, उसका साथ दें। एक मंजिल का चुनाव उनको करने के लिए बोले और बस उन्हीं के पीछे जो है उनको छोड़ दे। उनके जो भी मटेरियल का जरूरत होता है उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, तो उसमें जो है आप उनका सहयोग करें और एक दिन आप देखिएगा कि वो बच्चा जो है, जो भी आज से 3 साल 4 साल 5 साल पहले जो वो मंजिल को चुना था, वो आज जो है कंप्लीट करके बैठ गया है। ठीक है।
तो बस हम इतना ही कहना चाहते हैं कि जिंदगी में बिना मंजिल का कोई जो है लाइफ ही नहीं होता है। लाइफ में जो है एक मंजिल का आप चुनाव करें और उसमें जुनून के साथ दौड़ें। आप कुछ भी करना चाहते हैं, आप पढ़ना चाहते हैं जुनून के साथ पढ़ें, आप गाना चाहते हैं जुनून के साथ गाएं, आप स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं दम भर के खेलें, आप जिस भी क्रिकेट में जाना चाहते हैं आप उसमें जो है एक्सपर्ट हो जाए, आप बिजनेस करना चाहते हैं आप उसमें जो है पूरा लग जाए, दौड़ लगा दे बस। उसके अलावा आपका कोई भी जो है ये नहीं आपका मतलब दिमाग जो है डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। आपका मंजिल को चुने और उसमें अगर आपको टीचर बनना है आप प्रोफेसर का तैयारी करें, आपको वीडियो सीईओ बनना है आप आईएएस का तैयारी करें, आपको अगर बिजनेसमैन आपका बिजनेस कर रहे हैं, अगर आपको 1 करोड़ का आपको ये अचीव कर रहा है सालाना टारगेट तो आप 2 करोड़ का तैयारी करें। कुछ भी करें आप अपना एक गोल सेट करें और उसके बाद से उसमें आप दौड़ लगा दें। बस हम इतना ही कहना चाहते हैं कि सक्सेस इज नॉट जैसा कि हम पहले बोले कि ओवरनाइट ड्रीम नहीं है, इसके लिए आपको आज ही तैयारी करना शुरू करना पड़ेगा और इसी के पीछे जो है आपको भागना पड़ेगा। और जो भी लोग मेहनत करते हैं, मेहनत करने वालों का कभी हार नहीं होता और जो मेहनत करते हैं उसका मेहनत कभी बेकार नहीं जाता और जो मेहनत करते हैं उनको मेहनत का फल जो है जरूर मिलता है। थैंक यू। थैंक यू बहुत बढ़िया।